सभी को कुंदन कुमार का प्यार भरा नमस्कार और गुड मॉर्निंग। हम लोगों ने पिछले 5-6 क्लास में जीव विज्ञान चैप्टर पढ़ा था और आज मैंने सोचा कि 10वीं क्लास का जो है साइंस का केमिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री में क्या है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको केमिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा डर लगता है और वो भी ज्यादा है कि उनको लगता है कि हम लोगों का फॉर्मूला याद नहीं होता है, सूत्र याद नहीं होता है जल्दी। तो आज के क्लास अगर आप लोग ये क्लास अच्छे से ध्यान से देख लेते हैं तो आज के बाद ये गलतफहमी आप लोगों की दूर हो जाएगी कि हमको फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं, फॉर्मूला को याद नहीं करेंगे। इतने भी जैसे कि फॉर्मूला हैं जो हाइड्रोकार्बन से मिलके बने होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के से मिलके बने होते हैं, उनको आज हम लोग बनाना सीख जाएंगे, याद नहीं करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे उसको। और आज के बाद लगता है हमको कि आप भूल भी नहीं पाएंगे। ये जितने भी आप फॉर्मूला को आज बनाना सीखेंगे उसे कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देर न करते हुए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोला जाता है कार्बनिक रसायन, और एक और होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि अकार्बनिक रसायन। तो सन 1824 ईस्वी के पहले वैज्ञानिकों की ये अवधारणाएं थी कि इस पृथ्वी पे जितने भी तत्व हैं, सारे के सारे क्या हैं, या तो वनस्पति से निर्मित हैं या फिर जंतु से निर्मित हैं। (1824) के पहले सारे वैज्ञानिकों की ये अवधारणाएं थी। सभी 1824 से पहले सारे वैज्ञानिकों की ये अवधारणाएं थी कि इस पृथ्वी पे जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं वो या तो वनस्पति से निर्मित है या जंतुओं से निर्मित है। अर्थात इनडायरेक्ट रूप में वो लोग कहना चाहते थे कि उनको ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, ईश्वर ने बनाया है, गॉड ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। ठीक है, लेकिन ये 1824 के बाद ये अवधारणा जो हो गई खत्म हो गई। 1824 के बाद ये अवधारणा खत्म हुई। कैसे? एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है वोहलर। उन्होंने, ठीक है, सबसे पहले प्रयोगशाला में एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया जिसको हम लोग जानते हैं यूरिया कहते हैं। यूरिया का निर्माण किया 1828 ईस्वी में वोहलर ने। ठीक है, और तब जाके लोगों की ये अवधारणा खत्म हुई कि नहीं, इस पृथ्वी पे जितने भी जो है अकार्बनिक रसायन हैं उनसे हम लोग उसको संश्लेषित करके कार्बनिक रसायन में परिवर्तित कर सकते हैं। 1828 के बाद ये अवधारणाएं खत्म हो गई। ठीक है, और सबसे जो पहला जो तत्व बना वो क्या बना? यूरिया बना। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब अपने फॉर्मूला की तरफ आते हैं कि हम लोग फॉर्मूला बनाना कैसे सीखेंगे। ठीक है, कार्बन के यौगिकों से मिले हुए जो भी तत्व होते हैं उनको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो चलिए, आज हम लोग जो भी तत्व पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन से संबंधित तत्व पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है कि वैसा तत्व जो हाइड्रोजन और कार्बन के संयोग से मिलकर बनता है, उससे हम लोग क्या जानते हैं? हाइड्रोकार्बन जानते हैं। तो हाइड्रोकार्बन तत्व को जानने के लिए सबसे पहले हमको कुछ जो है ऐसे नॉर्मल सा शब्द याद करना होगा। चलिए हम उसको बारी बारी से करते हैं। जैसे हम लोग नंबर देते चलेंगे। पहला है मीथ, दूसरा है एथ, तीसरा है ब्यूट, चौथा है तीसरा है अपना प्रोप और चौथा है ब्यूट, पांचवा है पेंट, छठा है हेक्स, सातवां है हेप्ट, आठवां है ऑक्ट, नौवां है नॉन,
और 10वां है डेक। डेक बस हम लोगों को अगर इतना याद रहता है तो हम लोग बहुत से फॉर्मूला को खुद से बना सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं, एक चीज हम लोगों को और याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 प्रकार के जो हैं ग्रुप हैं, 4 प्रकार के ग्रुप हैं। पहला जो है आपका वो है ANE ग्रुप, दूसरा है ENE ग्रुप, तीसरा है YNE ग्रुप और चौथा है YLE ग्रुप। अब इसकी सहायता से हम बहुत सारे फॉर्मूला को बना सकते हैं। जो पहला आपका फॉर्मूला बनने वाला है, अगर पहला जो है मेरा है मिथ, और मिथ में अगर हम ANE जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है मीथेन। मीथेन। दूसरा है अपना मिथ, इसका दूसरा जो है समूह है वो है ENE। तो अगर हम लोग मिथ में ENE जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मिथीन। फिर उसी प्रकार से मिथ में अगर हम लोग YNE जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मिथाइन। और अगर हम लोग मिथ में YLE जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है मिथाइल। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पहले क्या बन गया, मीथेन बन गया, मीथीन बन गया, मिथाइन बन गया और मिथाइल बन गया। यहाँ पे 4 फॉर्मूला हम लोगों का बन चुका है, मीथेन, मिथीन, मिथाइन और मिथाइल। 4 फॉर्मूला जो हम लोगों का है कंप्लीट हो चुका है। उस तरह से ये हमारा जो है 10 फॉर्मूला और 10 चौके 40 फॉर्मूला हम लोग तत्काल बना सकते हैं। वैसे मैं अगर बनाऊं तो बहुत सारे फॉर्मूला, लगभग 250-300 फॉर्मूला बन जाएंगे इस सीरीज से, ठीक है। लेकिन अभी मैं 10 तक लेके चल रहा हूं, 10 के बाद और आगे भी बताऊंगा मैं। तो 10 तक लेके चल रहा हूं, तो उस अनुसार से मैं बोलूं तो बताएंगे आप लोग कि ब्यूट का क्या हो जाएगा। तो ब्यूट का जो पहला ग्रुप हो जाएगा उसके अनुसार क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, BUTANE, ब्यूटेन हो गया। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूं कि ब्यूट का दूसरे ग्रुप का क्या हो जाएगा तो ब्यूटीन, तीसरे में क्या हो जाएगा ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, और चौथा में क्या हो जाएगा ब्यूटाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। अगर मैं चलिए अब आगे भी लेके चलता हूं, मेरा है 6ठा नंबर है हेक्स, और हेक्स में हम लोग ANE जोड़ देते हैं तो ये अपना बन जाता है हेक्सेन। दूसरा है कि अगर हेक्स में हम लोग ENE जोड़ देते हैं तो बन जाता है हेक्सेन। हेक्स में अगर हम लोग YNE जोड़ देते हैं तो हेक्साइन बन जाता है, और हेक्स में हम लोग YLE जोड़ देते हैं तो हेक्साइल बन जाता है। उसी प्रकार से मैं अगर बोलूं, चलिए 10 का बनाते हैं हम लोग, तो ये डेक में अगर ANE जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन गया डेकेन। डेक में अगर हम लोग ENE जोड़ देते हैं तो ये मेरा बन गया डेकीन, और डेक में अगर हम लोग YNE जोड़ देते हैं तो डेकाइन हो गया, और डेक में हम लोग YLE जोड़ देते हैं तो ये हमारा बन गया डेकाइल। तो इस तरह से आप लोग सारे को बना सकते हैं। मैंने बस 1 2 3 4 लगभग मैंने कवर कर दिया। अगर और आप लोग ये क्या कीजिए कि 10 को ऐसे ही बना लीजिए। जैसे मैं बता देता हूं, ऑक्ट का हो गया तो ANE जोड़ेंगे, ऑक्टेन हो गया, ऑक्टीन हो गया, ऑक्टाइन हो गया और ऑक्टाइल हो गया। पेंट का बोले तो पेंटेन हो गया, पेंटीन हो गया, पेंटाइन हो गया और पेंटाइल हो गया। अगर मैं प्रोप का बोलूं तो प्रोपेन हो गया, प्रोपीन हो गया, प्रोपाइन हो गया और प्रोपाइल हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बोलूं ईथ तो इथेन हो गया, इथीन हो गया, इथाइन हो गया और इथाइल हो गया। इस तरह से आप लोग सारे को बना सकते हैं। जैसे नॉन है तो नॉनेन है, नॉनीन हो जाएगा, नॉनाइन होगा और नॉनाइल होगा। इस तरह से आप लोग सारे जो है फॉर्मूला को लिख सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग कर लें, उसके बाद मैं फिर अगला टॉपिक बताता हूं इसी में।